अन्य प्यारे स्वजनों, प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, नमस्ते। चैतन्य चैनल अवेयरनेस लाना चाहता है। हम जो सोए हैं उसको जगाना चाहता है। आपके भीतर जो सोल है उसको जगाना चाहता है। तो अपने भारत के दो महान पुरुष है। ऐसे तो बहुत सारे हो गए, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता जो है वो, और दूसरा है सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी बापू ने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने स्मार्ट वर्क किया है। जब उसको 1940 के करीब करीब अपना देश आज़ाद हुआ 47 में, तो उस समय जो ब्रिटिशर है उसका त्रास बहुत बढ़ गया था। और सुभाष चंद्र बोस के लिए अभी आज उस समय जो है वो 1942 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना क्या है कि जब अपना दुश्मन कमजोर हो जाता है तब उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो उस समय जो है जर्मनी है, जापान है, ये लोग जो है वो ब्रिटिशरों के विरोध थे। तो अभी इसको यहाँ नजर कैद किया है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो कार की डिक्की में बैठ के यहाँ से जर्मनी जाते हैं, और जर्मनी में जो है वो हिटलर इनसे बहुत ही प्रभावित हो जाता है। इसलिए उनको जापान जाने का, उन्हें जो ऐसी सबमरीन उसके पास थी कि जो पानी के अंदर भी चल सकती है और बाहर भी चल सकती है। तो अभी अंग्रेज लोग जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के पीछे थे, उसको ढूंढ रहे थे, और उसने ऑर्डर दे दिया था कि इसको खत्म कर डालो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जाके राखे साहिया, मार सके न कोई, बाल न बाको हो सके, सब जग बैरी हुई। दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन है ना, कुछ बिगड़ नहीं सकता है जब ऊपर वाला आपके साथ में रहता है। तो वो जापान में गए। जापान के जो उधर सर्वा जो बड़े थे उनको मिले, तो उन्होंने बताया कि बोलते मैं भारत से आ रहा हूँ, और ये अपना एशियाई देशों के अंदर जो ये परदेसी गोरे लोग हैं वो आपको अच्छा लगता है। तो ये जो सवाल था ना उसको बहुत प्रभावित किया, और उन्होंने दूसरा बात ये कहा कि आप किस धर्म को मानते हो। तो बोलते हम बुद्ध को, तो जापान के अंदर बुद्ध धर्म है। तो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस बोले कि भाई जो बुद्ध भगवान है तो हमारे से ही है। तो बोलते हम तो भाई भाई हो गए। तो ये जो बात है ना, उनके जो लीडर थे उसको इतना इम्प्रेस कर गई। और बाद में उस टाइम के ऊपर जब आधा मिलिट्री भारत देश के थे और आधा ब्रिटेन के थे, और जापान एक अटैक कर रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस उसको बोलते हैं कि ये विमान के बम के साथ है ना, हिंदी के अंदर आप इसके अंदर मैसेज लिख के भेजो कि हमको आज़ाद होना है अभी। तो वो जो चिट्ठियाँ है वो बम्बार्डे के साथ गई, और उसके अंदर जो भी आधे से ज़्यादा लोग जो थे वो इंडियन आर्मी थे। तो वो लोग जो है बगावत के लिए तैयार हो गए, और ये वहाँ ही जो है बाद में बर्लिन में जाके इसने सुभाष चंद्र बोस जो है उसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो ये जो इंटेलिजेंस है, आप आपके बच्चे को स्मार्ट बनाना चाहते हो, तो मैं ऐसे तो कम पढ़ता हूँ, लेकिन जो पढ़ता हूँ उसको समझता हूँ। आप आपके बच्चे को स्मार्ट बनाना चाहते हो तो आप जो है गांधी बापू को जरूर पढ़ने के लिए बोलना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है उसने जो स्मार्ट वर्क किया, गांधी जी ने जो काम किया गांधी बापू ने वो हिंदुस्तान में किया, इसने परदेश में जाके किया। तो परदेश में जाना उस जमाने में 1940 के करीब करीब है ना, अभी जो आसान है उतना आसान नहीं था। और वहाँ जाके मिलिट्री को फौज तैयार करना, और वहाँ के जो भी लीडर है उसको कंसर्न करना, ये स्मार्ट वर्क है। आपका बच्चे जो है ना उसको कभी भी आपको वक्त मिलेगा ना तो उसको बोलो कि तो टीवी में सब देख, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़े देख। तो ये जो है
ये हमारे देश के अंदर जो जो सितारे, हजारों लाखों सितारे, जितना आसमान के अंदर तारे हैं ना, उतने ही सितारे अपने विश्व के अंदर है। और मैं आपके सामने एक के बाद एक सितारा को लाके खड़ा करूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे महामानव चाहिए, मुझे सुख, शांति और समृद्धि चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि मुझे सुखी, सशक्त और समृद्ध भारत देश चाहिए। उन्होंने जो कहा है, मैं शांति की बात करता हूँ, वो सशक्त की बात करता है। यदि आपके पास पैसा आ गया लेकिन उसको संभालने का आपके पास ताकत नहीं है, तो वो पैसा आपका जीवन बिगाड़ सकता है। मैं सुभाष चंद्र बोस को अंजलि देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उसका जो जीवन है वो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए, जो सोल पावर के बारे में बोलता हूँ, तो सोल पावर का इस्तेमाल कैसे होता है, ये यदि आपको समझना होगा तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो आपके लिए एक एग्जाम्पल है। सोचो, समझो, अनुभव करो, आपका समस्त परिवार का जीवन आनंदमय और मंगलमय बने। ऐसे में बार बार विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ, और आपके घर में सुभाष चंद्र जैसी हस्ती आवे, उसका जन्म हुए, और उसके जैसे टैलेंट लोग, आप बच्चे आपके घर में पैदा हुए। ऐसी प्रार्थना के साथ आज मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। नमस्ते चैतन्य।